जायदाद की लालच में हुआ रिश्तों का तकद्दुस पामाल। झंग के दो भाइयों अख्तर और असगर ने जायदाद हड़प करने के लिए अपने बाप, सौतेली माँ, सौतेली बहन और भाई को कुल्हाड़ी के वार करके मौत के घाट उतार दिया। ये सिफाक और चालाक मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए और इन्होंने ये वारदात कैसे की, आइए देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, सुना ये था कि खून सफ़ेद हो जाता है लालच में आकर। आज मैंने जंग में आकर ये देखा भी। एक जवान बेटे ने अपनी माँ, अपना बाप, अपनी बहन, अपना भाई कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर डाला। और फिर इस केस का मुद्दई कौन बना? क्या वो मुद्दई था या वो मुल्जिम था? ये शातिर खेल सारे का सारा किसने खेला, ये सब आपको दिखाते हैं। आइए। मुल्जिमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अख्तर है इनका नाम, और आपका क्या नाम है? असगर। दोनों भाई हो? हाँ जी। अख्तर कितनी उम्र है? 32-33 साल है जी। क्या करते हो? जिम्मेदारा कर दे हम। घर में क्या झगड़ा था? घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। सकेली माँ थी जी, एक बाप को देना नहीं देती थी सानू। क्या नहीं देने देती थी? जमीन नहीं देती थी, लैंड देती थी बाप को। जायदाद का मसला था, झगड़ा ये था? हाँ जी। नाम किसकी थी? नाम बाप के थी। तुमने कुल्हाड़ियों से बाप को ही मार दिया। बस गलती कर बैठे। जमीन नहीं देता था, गड्ढा नहीं देता था। बकरे हो जो, मकान बकरे पालो जी, यहीं कर लो, इधर हो जाओ। अच्छा। हाँ जी। शादीशुदा? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो अब्बू जब इस तरह करते थे तो कभी बैठ के अब्बू को समझाया था कि ऐसे ना करें? नहीं जी, क्यों? गल ही नहीं सुनता था जी। क्या कहता था? आखिर मैं अपनी करनी है, तुम अपनी करो जी। सुतेले बहन भाई कितने हैं? 4 भाई हैं, एक बहन। 5 बहन भाई सुतेले हैं और 2 आप लोग सके हैं। बच्चे बहन भाई भी आपस में आप लोग लड़ते थे? नहीं, कोई नहीं लड़ते थे। नहीं लड़ते थे? नहीं जी। आप बताओ, घर में क्या क्या झगड़ा था? घर में ये झगड़ा था लेन देन का जी। अच्छा। जायदाद का? हाँ जी, जायदाद का, माल डंगर का, यानी कि मकानों का, फसल का, ये झगड़ा होता रहता था। सुतेली माँ से वालिद को कहती थी भी ना को कम चीज़ दो, बस इस दे विच आके थे फिर ज्यादती हुई है माँ बाप ने। कहाँ बैठ के प्लानिंग की थी आप लोगों ने? आपने वहाँ से कही सी भाई बैठ उठ, आपने राह खाड़े थे, पट्ठे पुट्ठे वड़ी, उत्थे सलाह मशवरा। किससे सलाह और मशवरा किया? आपस में दोनों भाइयों ने जी। अच्छा। हाँ। किसी तीसरे ने तो नहीं सलाह दी कि ऐसे कर दो? नहीं, तीसरे ने किया सी, फिर अगों बंदे सद्दे जी जेड़े नाल भाई काम रल के करवाना सी। कहाँ से बंदे बुलाए? गवांडी से जी, अपने पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी थे आपके? दोस्त से पहले से? हाँ जी। क्या करते थे वो पड़ोसी? वो मजदूरी करते थे। तो उनको क्या कहा बुला के? उनको लालच दिया ज़मीन का जी, पैसे देने के लालच दिया जी, फिर उन्होंने रल के हमारे साथ काम करवाया। क्या काम? उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं करना इतना बड़ा काम, इतना गलत काम? नहीं, लालच तो फिर उन्होंने पैसे जब दिए, उन्होंने क्या चल कर दे यहाँ का। अच्छा। हाँ जी। फिर किस चीज़ से अपने ही सके बाप को मार दिया, कत्ल कर दिया? किस चीज़ से? कुल्हाड़ियों से जी। कुल्हाड़ी कहाँ से ली थी? कुल्हाड़ी अपने घर की से। अच्छा। हाँ। कितनी थी? 2 सी जी। 2 थी? दोनों भाइयों ने हाथों में उठाई? नहीं, एक दूसरा सी अब्बास नाम का, तो एक मैं सी असकर। अच्छा। और बाकी जो बुलवाए थे लोग वो कितने थे? वो 2 से जी, 2 से 22 से। अच्छा। कैसे गेम डाली थी? गेम ऐसे डाली सी भी चारों कट्ठे मारन लगांगे जी। अच्छा जी। अच्छा, फिर आगे? फिर 2 कुल्हाड़ियों से 2 जने ने पहले माँ बाप को मारा जी, अलहदा सुते पैसे एक कमरे। अच्छा। उस तो बाद उन्होंने मार के फिर बहन भाई ने मारे और अलहदा सुते पैसे। फिर उस टाइम सोचा नहीं कि ये एक औरत भी है, ये रिश्ते में मेरी माँ भी है जिसको मैं कुल्हाड़ी से मार रहा हूँ? एक पल को नहीं सोच आई? हाँ जी, सोच होना आई है, उस टाइम नहीं आई, होना आ रही है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और क्या लगती थी रिश्ते में? मासी सी सकी जी। खाला थी। तुम्हारी जो सगी वालिदा हैं उनकी डेथ के बाद आपके वालिद ने दूसरी शादी की? हाँ जी। क्या गलत किया? गलत तो ये किया भाई, दूसरी वालदा ने शादी कर ली, फिर दूसरे बच्चों नाल प्यार ज़्यादा, साढ़े नाल थोड़ा जी। बस ये तुम्हें गुस्सा था? हाँ जी। अच्छा, अब मुझे बताओ ज़रा अख्तर कि
तुमने अपने वालिद के सर में काई मारी, कहाँ पे काई मारी थी? कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी एक मैं मारी थी सिर च, दूसरी ने दो ने मारी है। किसने? एक भाई ने मारी है, एक दूसरे ने मारी जड़ा बाहर दा सा बंदा। सका बाप है, इंसान को तरस आ जाता है, इंसान सोचने लग जाता है। तुम्हें नहीं आया? बस तरस होन आ रहा, बाद च तरस आंदे ने जी। मौके तो गुस्सा था, गुस्से नाल कर बैठे हैं जी। वो बच्ची जो 12 साल की है, रिश्ते में तुम्हारी बहन है, ना उस बेचारी को अच्छे का पता है ना उस बेचारी को बुरे का पता है, उसको क्यों कत्ल किया? बस ओदी गलती होगी नाल। बच्ची कहते थे, क्या कहते थे? बेटा कहते थे? कुछ भी नहीं किया। कहते क्या थे? किस तरह पुकारते थे उसको? बहन कहते थे जी। हाँ? बहन कहते। क्या नाम था? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, नाम भी कितना मुकद्दस है। और भाई जिसको कत्ल किया उसकी कितनी उम्र? ओदी है जी 22 साल। उसको कैसे कत्ल किया? उसको सिर में कुल्हाड़ी मारी थी। फिर पुलिस को कैसे तुमने उल्लू बनाया? कॉल कर दी 15 पे? हाँ जी। क्या कहा कॉल करके? भाई कत्ल हो गया हमारे घर में। अच्छा, हाँ जी। भाई भाई मार के चला गया। कौन सा भाई? जेड़ा मार गया था जी। जो ऑलरेडी कत्ल हुआ है, हाँ जी। जो ऑलरेडी अल्लाह के पास है, उसको कह दिया कि इसने मार दिया हाँ है। जी। डेड बॉडीज कहाँ की? डेड बॉडी वो टोआ पाट के पोर दे से जी, टोआ पाट के पोर दे से, कहाँ पे? घर के नज़दीक जी। चारों को? नहीं, एक भाई को जी, और बाकी? बाकी पैर है वहाँ मंजियाँ पे। अच्छा, जिस भाई को अपने हाथ से तुमने कत्ल किया है, उसी को तुम मुलजिम बना के पुलिस को देना चाहते थे कि मेरे इस भाई ने मेरे वालिदैन को कत्ल कर दिया, जबकि उसको कत्ल करने वाले कातिल भी तुम खुद थे। गलत तो नहीं कह रही मैं? हाँ जी, क्या? हाँ जी। ठीक कह रही हो भाई। असी उस बच्चे का नाम ले देंगे, हम बचेंगे तो वो बच्चे फिर सबूत हो गया जी। पुलिस ने डेड बॉडी निकाल ली, हमको भी पकड़ लिया। नाज़रीन, सिफाक मुलजिमान ने अपने ही वालिदैन को अपने ही हाथ से कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। एक पल को ये नहीं सोचा कि ये वही बाप है जो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कभी बीमार हुआ होगा तो हॉस्पिटल भी लेकर गया होगा, अपने मुंह से निवाला निकालकर बच्चे के मुंह में भी डाला होगा, रात को रोते हुए को कभी गोद में उठा के सहलाया भी होगा, लेकिन ये सब एक पल के लिए भी याद नहीं आया। गुलाम अब्बास, क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ, पल्लेदारी। अच्छा, किराए के कातिल भी हो? नहीं सर, किराए के तो नहीं, तो दोस्त से तो उन्होंने मजबूर किया। 2-3 महीने से मगर पड़े हुए थे। अच्छा। फिर पैसे दिए, लालच से, गरीब बंदे से लालच पे आ गए। अच्छा। उन्हों का माँ बाप था, एक भाई था। अच्छा। उन्होंने कहा सी मारना को ज़मीन दरोला जायदाद साढ़े काम आ जाएगी, अच्छा। इस तरह के चक्कर से एक लालच में मारे गए हैं। और कोई किराए के कातिल नहीं, कोई कुछ नहीं। इससे पहले भी कत्ल किए हैं? नहीं किए, कोई काम नहीं किया। कितने पैसों का लालच दिया था? इन्होंने 1 लाख रुपया दिया था। और क्या 2-3 लाख? कब दिया 1 लाख? उदों किया जब उन्होंने मर्डर किया। कितने पैसों का लालच दिया? इन्होंने कहा 3-4 लाख रुपया देंगे, फिर तुम्हें कोई ज़मीन देंगे काश्त करने के लिए। तुम गरीब बंदे हो, तुम्हारी ज़िंदगी से। तुमने उनको समझाया नहीं कि ये गलत काम है? किया था, लेकिन मजबूर कर दिया। मजबूर तो नहीं कोई किसी को कर सकता। कर सकता है, गरीब आदमी एक लालच में आ जाता तो फंस ही जाता है। इसका क्या किरदार था? इसका ये बार पारे थे जी। बार पारे थे जी। क्या मतलब? चौकीदार थे जी। बयान रख रहा था बाहर खड़े होके। क्या कर रहे थे तुम? मैनू जी ये घर उठा के लाया गया गुलाम बास, ऐसा का चौधरी की बहनी ते जाना। मैं उत्थे जिस टाइम पहुँचा, ये अंदर वो अपनी वालदा को कत्ल करने लग गया कुआड़ियों के साथ। तुमने फटाफट 15 पे कॉल कर देनी थी। मैं इन्होंने पहले बताया भाई जिस बंदे ने नाम लिया असा उसका नाम ला देना, जैसे असा अगला बेगुनाह बंदे मराए थे ना। आप इस काम में शामिल थे? जी शामिल इस तरीके यहाँ पे मैं घर सुतो आ, मैंने उठा के लाया, जिले ने काम शुरू कर दिता, मैं घर तो बाहर ही खला रहा। SHO फैसल रजा कालू साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस को डिटेल के साथ इन्होंने देखा भी, जाए वकुआ पर भी गए। 2016 में फैसल साहब जो मर्डर हुआ था उसकी क्या डिटेल्स हैं? 2016 में एक 23/16 मुकदमा थाना सदर में दर्ज हुआ जो कि अनट्रेस था। अभी ये जो रिसेंट वकुआ हुआ है जी, इसमें जब हमने मेन मुल्ज़मान पकड़े और इनके भाइयों को इंटेरोगेट किया तो इन लोगों ने बताया कि 2016 में हमने 2
लाख रुपया दे के एक अब्बास भोजवान है और इनके साथ एक माजिद नाम शाहिद नाम का आदमी मुलव्वस था जी। कत्ल करवा दिया था। उसकी लाश मिली थी, करीबी जो फसल कमा थी वहाँ पे उसके गले में रस्सी के निशानात थे। ठीक है। तो जब हमने वो मेन मुलजमान अब्बास पकड़ा है तो अब्बास ने उस कत्ल का एतराफ़ कर लिया और उसने बताया कि हमारी इनके साथ डन हुई थी कि आप लोगों ने 2 लाख रुपया हमें देना है। ठीक है। तो 2 लाख रुपया बाद में इन्होंने 1 लाख रुपया अदा कर दिया, जो कि 1 लाख रुपये इन्होंने हमें अदा नहीं किया। ठीक है। तो यानी भाई को मर्डर करवाने के लिए मुआवजा 1 लाख रुपए तय पाया जो कि अदा कर दिया। 2 लाख तय और पाया, एक रहता 1 लाख दे दिया, 1 लाख इन्होंने उनको दोबारा नहीं दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए कि ये केस आपके पास जब रजिस्टर्ड हुआ और फिर चूंकि जिस घर में डेथ हुई हो, फिर 1 नहीं 2 नहीं इकट्ठी 3 डेथ हैं और फिर उसके साथ एक और आगे लंबी हिस्ट्री है, डिटेल्स हैं जो हम आगे डीएसपी साहब से जानेंगे भी। कितने दिन लगाए आप लोगों ने इस केस को सॉल्व करने में? इस केस को सॉल्व करने में हमें तकरीबन 4-5 दिन लगे हैं, लेकिन हम जब डे 1 पे ये वक़ूआ हुआ है मौके पे गए हैं क्राइम सीन पे, तो जो मुद्दई अख्तर है इसका जो जब बयान लिया है तो इसने जैसे वक़ूआ करके दिखाया कि इस तरह पहले माँ और वालिद को कत्ल किया उन्होंने बाय डेरे में जो कमरा था, फिर घर में आके बहन को कत्ल किया और यहाँ से वो भाग गया है। ठीक है। तो वहाँ से उसकी बात से बात मशकूक हो गई थी और आला कत्ल भी किसी और कमरे से बरामद हुआ था। ठीक है, आला कत्ल बरामद कर लिया जी, आला कत्ल बरामद हो क्या चुके कुछ था उसमें? उसमें 2 कुल्हाड़ियाँ थी और 2 टोकियाँ थी उसमें, वो बरामद हो चुके हैं और हमने अपने अफसरान डीएसपी साहब और डीपी साहब के नोटिस में लाया कि सर ये हालात वाक़ियत मशकूक है, मैं इसमें मुद्दई जो है इसको बिठा के चेक करना चाहता हूँ। तो अफसरान का हुक्म था कि अभी मज़ीद आप एविडेंस कलेक्ट करें और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम इनको इंटरोगेट करेंगे। फ़िलहाल आप मज़ीद इस केस पे काम करें। तो हमने मज़ीद मेहनत की, फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने करम किया और हमें कुछ ऐसा सोर्स मिला जिससे हमने एक मेन मरकज़ी मुल्ज़िम अब्बास गिरफ़्तार किया। ठीक है। सैफुल्लाह भट्टी साहब जो कि डीएसपी हैं, इस केस के हवाले से तमाम की तमाम डिटेल्स हम सैफुल्लाह भट्टी साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। सैफ साहब बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, केस आपके पास रजिस्टर्ड कब हुआ? 15 नवंबर की रात जो है हमें वो इतला मिली कि 3 मर्डर्स हो गए हैं। तो हमने जो SHO साहब और मैंने फ़ौरी रिस्पॉन्ड किया, फोरेंसिक टीमें भी हमारे साथ थी और नफरी हमारे एलीट फोर्स और तमाम। तो वहाँ जो है उन्होंने इतला दी कि जी हमारा जो एक भाई है उसने ये 3 मर्डर्स किए हैं। ठीक है। उस भाई पे मंजर उस पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन हमारा जो है ना वो कुछ इस तरह जिस तरह क्यास और एक पुलिस का जो एक तरीक़ाकार है जी, उसमें हम मुतमईन नहीं हुए कि ये मुमकिन नहीं है जी। वहाँ से हालात वाक़यात भी इस तरह नज़र आए कि आला कत्ल जो है कहीं फेंका हुआ था और उसका खुरा जो है वो खोजी भी हमारे साथ था। ठीक है। और खुरा जो है वो कहीं और जा रहा है जी। तो इसमें हमने फिर अपनी जो है वो तमाम जो वसाइल हैं वो बुरवेकार लाते हुए इस नतीजे पे पहुँचे कि जो है चौथा भी है वो मर्डर इन्होंने कर दिया है। ठीक है। उसके बाद हमने जो है पहला बंदा जो मशकूक था उसको पकड़ा, तो उसने कहा जी हम आपको जो है ना डेड बॉडी बरामद करवाते हैं। ठीक है। फिर उसके साथ हम लेके गए तो उसने फिर वो डेड बॉडी बरामद करवाई। डेड बॉडी जहाँ से बरामद कराई वो कौन सी जगह थी और किस हालत में थी? 5 फुट गहरा उन्होंने खड्डा खोदा हुआ था। ठीक है। हमारे जो लड़कों ने खोदी, चूँकि रात के 2 बजे थे तो बड़ा मुश्किल था वहाँ से, तो हमने वो फिर गड़े से ही उसको निकाला। ठीक है। तो उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया, सही। तमाम जो कानूनी और एविडेंस के लिहाज से और जो लवाजमात हैं वो पूरे किए। ठीक है। उसके बाद जो है वो मुलजमान तमाम जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। ठीक है। और इन्होंने फिर इंकशाफ किया है कि जो 2016 में इनका भाई इन्होंने मर्डर करवाया था, ठीक है, वो फलाम बंदा जो हमारे साथ था वो भी हमने पकड़ लिया। ठीक है। और उसने भी फिर एडमिट किया कि वो इन्होंने 1 लाख रुपया दे के उसको किराए का कातिल, ठीक है, उसने भी वो कत्ल जो है वो तस्लीम किया है। मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो लालच, यस, वो है। इनके वालिद की दूसरी शादी भी वो इनकी मासी है, जी, इनकी रिश्ते में खाला है जी। तो उस लिहाज से फिर वो भी इन्हें कोई नहीं था और रकबा भी इन्हें मिल चुका था। अच्छा, मिल बाकी चुका। लालच के चक्कर में वो जो इनके हिस्से का बनता था वो इन्हें मिल गया, ठीक है, इनके वालिद ने इनको दे दिया था। ठीक है। बाकी लालच के चक्कर में कि वो बाकी तमाम ख़त्म हो जाएं तो तमाम का तमाम हम ले लें, ओके, एक लालच था। ठीक है। उस लिहाज से फिर जो है जहालत के जो बंदे इन्होंने हायर किए जी, उन्हें भी इन्होंने पैसे दिए, लालच दिया। पहले वाले जो 2016 में कत्ल हुआ उसमें इन्होंने 1 लाख रुपया दिया और अभी इन्होंने रकबे का वादा किया उसे, ठीक कि है, हम आपको 1 एकड़ जो है रकबा देंगे। ठीक है, चूँकि 14 एकड़ थे
तो उस लिहाज से हम एक एकड़ आपको दे देंगे और पैसे भी देंगे। ठीक है। उस लालच में आकर उन्होंने फिर ये सारा काम कर दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।